जो हमने 12 साल में ताकत निर्माण किया है, वो सारा ताकत दिल्ली में लगाई जाएगी और ईवीएम मशीन एक टेलर दिखाया जाएगा। जी। टेलर और पिक्चर तो आएगा। चुनाव आजाद भारत में चुनाव के दिन बूथों 2004 के पर बाद से यानी किसानों की 15 समस्याएं लाख बहुत बढ़ी बूथों पर और एक किसान टेलर हाँ दिखाया जी जाएगा। जी जी मेरे हाँ हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि ईवीएम से सरकार आने की वजह से किसानों की अगर समस्याएं बढ़ी तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। ईवीएम को लेकर किसान मोर्चा की क्या भविष्य को लेकर प्लान है और 2024 में ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होने गलतियों वाला है, से उसको लेकर किसान गलतियों मोर्चा में का सीख ली जाती है, जी जी पूर्व से गलतियों की सीख ली जाती है जी और वर्तमान में सामयिक और सही दिशा में काम किया जाता जी है, तो भविष्य का निर्माण होता जी है। जी जी तो फ्यूचर का जी जी हाँ, फ्यूचर का मैं जानकार हूँ। जी होने वाला क्या है, जी ये भली बात समझता हूँ इसलिए। सर्वप्रथम मूल निवासी दस्तक चैनल पर सभी देखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत और मूल निवासी दस्तक की ओर से सभी का आभार। इस वक्त हमारे साथ चौधरी राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली है। हम देश में किसानों की समस्याओं और देश में तमाम प्रकार के किसानों के आंदोलन को लेकर हम राम सुरेश वर्मा जी से विस्तृत चर्चा करेंगे और देश का आईना और देश के किसान वर्ग जो संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत को किसान प्रधान देश कहा जाता है, तो किसानों की समस्या को लेकर हम आज मान्यवर राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मूल निवासी दस्तक चैनल पर आदरणीय राम सुरेश वर्मा जी का हार्दिक स्वागत सर। आपका भी धन्यवाद, आभार। सर, आज आपको जो एक वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जो चल रहा है उसमें आप शामिल होने के लिए आए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन का संदर्भ और इसका परिदृश्य को लेकर और किसानों को इसमें क्यों जुड़ना चाहिए और किस लिए जुड़ना चाहिए या जुड़ने से क्या होने वाला है, इसके संबंध में आपका एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का क्या एक मैसेज है समस्त देश के किसानों के लिए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये श्रमणशील कमेरा किसान परिवारों का एक राष्ट्रव्यापी भारतव्यापी उन किसानों के कल्याण के लिए बनाया हुआ संगठन है, जो इस देश में किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू आई और आज तक लागू नहीं किया गया, सरकारें घोषणा करती रही अप्रैल 2006 से, कांग्रेस 14 तक रही, वो भी नहीं लागू किया और 26 मई 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट शपथ ग्रहण मोदी जी ने लिया और आई और उनका एजेंडा था कि बहुत हुआ किसानों परिवार। अब की बार बीजेपी सरकार वाल राइटिंग था, एजेंडे में था कि किसानों का सारी समस्याएं दुख दूर करके किसानों की आमदनी 1.5 से 2 गुना करेंगे और महंगाई से निजात दिला करके बहुत बड़ा राहत देंगे, आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना का वादा करने वाले लोग, पक्ष विपक्ष के लोग, आज़ाद भारत में 1952 से जो लोकतंत्र कायम हुआ, 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ, के बावजूद भी देश का किसान दुखी है और खेती छोड़ करके भाग रहा है। तो का सौदा हो गया। इसे निजात दिलाने के लिए हम लोग देश के किसानों को SC ST OBC माइनॉरिटी NT BJT जो वास्तव में खेती हो या ना हो खेती करते हैं, वही लोग असली खेती करने वाले या खेती में काम करते हुए करवाने वाले,
ऐसे परिवार को हम किसान मानते हैं। स्वामी नामे स्वामित्व, नामे जमीन होने से वो किसान नहीं है, समझ रहे हो? जी जी तो ऐसे किसान भाइयों को संगठित करने का एक अपना अभियान है और ये संभव है। किसान संपूर्ण देश में किसानों के संगठन अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं और बड़े पैमाने पे किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों की दिशा और दशा को लेकर बहुत बड़े पैमाने पे मूवमेंट हो रही है। किसान राष्ट्रीय किसान मोर्चा से ही क्यों जुड़े या क्यों जुड़ना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा जो दुश्मन है हम उसी को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई किससे हो रही है? तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसानों के असली नेता ज्योतिराव फुले, किसानों के असली नेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जो किसान कुलभाषी, किसान कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज से प्रेरणा ले करके ये कृषि प्रधान देश, किसान प्रधान देश बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। वो दुनिया के बड़े ठेकेदार में से थे। आपको मालूम होगा वो किसान परिवार से बड़े पढ़े लिखे थे। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले, इम्प्लीमेशन ऑफ रिजर्वेशन साहू जी महाराज, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ज्योतिराव फुले ने उस जमाने में ये शिवाजी टर्मिनल जैसा स्टेशन का ठेका लेकर बनवाया। भारत सरकार रिपेयर और उसका मेंटेनेंस करने लायक नहीं है, उतना बड़ा तो ठेकेदार मुझे दिखता नहीं। उन्होंने 1848 में बताया था, आए किसान भाइयों, तेरे देश में दो दुश्मन, एक सेठ है एक भट्ट है, एक सेठ और साहूकार है। अगर ये आपका शोषण करता है, एक अंधविश्वास पाखंड फैला करके, और एक डंडी मारी मिलावटखोरी मुफ्तखोरी के नाम पर से लूटता है, तो इन दोनों लोगों से सावधान हो जाइए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हमारा जो वर्तमान मेरा एक सवाल है कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा काम करता है देश के अंदर, ये बात सही है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन धरातल पे काम करते हुए सर नहीं दिखता है ये सब। नहीं, आप सोशल मीडिया, फास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्राह्मणों का जानलेवा उनके वाल में छेद कर दिया। वाल जानते हो? वाल में छेद कर दिया है। तो ये आप यूट्यूब पर जाओ, ये यूट्यूब चैनल उस पर जाओ ना, और गूगल बाबा जो है, गूगल बाबा पर सर्च करो राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है 31 राज्यों में हमारा विचार नहीं गया है, हमारा तमाम 570 जिलों में हमारे संगठन का संदेश नहीं गया। अभी हमारे उत्तराखंड के ये जबर सिंह गुर्जर है, उत्तराखंड के, और ये हरिद्वार के हैं, ये सामने देखो बैठे हैं। अभी उस राजस्थान में पुषाराम जी हैं, अभी महाराष्ट्र के राजा भाऊ इंगले भी हैं, और धर्मेंद्र मौर्य जैसे नेट क्वालिफाइड हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश हर 31 राज्यों में। सर ये बात ठीक है, देश के अंदर जब किसानों के विरोध में लॉ बनाए गए थे सरकार, और सरकार ने के विरोध में किसानों ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था और दिल्ली को घेराव किया था। सरकार ने बैरिकेड लगा के उस आंदोलन को डिस्पेस किया, खत्म किया। उस आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय किसान मोर्चा की क्या भूमिका थी सर? आपको मालूम है कि भारत मुक्त मोर्चा का से संबंध रखने वाला राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, संबंध है उसे। और भारत मुक्त मोर्चा के झंडे को, एक झंडे को किसी के जेब में डाल करके या कैसे निकाला गया और आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। तो उसके दूसरे दिन हम पहुँचे, 20-25 झंडे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का और 10-15 झंडे भारत मुक्त मोर्चा का लठ में लगा करके 3 किलोमीटर तक सोनिया गांधी, मेनका गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी, वरुण गांधी मुर्दाबाद, जेपी नड्डा, मोहन भागवत मुर्दाबाद, यूपीए एनडीए मुर्दाबाद, यूपीए एनडीए के पार्सल मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद। और ये
यूपीए एनडीए के दलाल भड़वे किसान संगठन मुर्दाबाद, जी जी। ये नारा प्रदर्शन लगाया और झंडा गाड़ दिया, और तब से जब मतलब से फतेह नहीं हुआ तब तक हमारा वर्मा जी कहने का मतलब है किसानों की लड़ाई को लेकर सैद्धांतिक तौर पे और दावपेच के को लेकर और दावपेच को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ही लड़ रहा है, ऐसा साबित होता है। हाँ, किसानों की लड़ाई लड़ने वाला यही है, क्योंकि आज का जो लैंडदार है, सामंतवादी है, जमींदार है, वही सांसद है, वही विधायक है, वही यूपीए के नाम पर नेतृत्व करता है, और वो नेतृत्व करता है कांग्रेस, जी और एनडीए का नेतृत्व बीजेपी रूपी ब्राह्मण करता है। उसका नेतृत्व मोहन भागवत के हाथ में है, जी जेपी नड्डा जी जैसे लोग उसके हाथ की कठपुतली है, जी 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 वो अध्यक्ष हो सकते हैं। जी यदि ये लोग इनके ये लोग लेनेदार हैं, जी बड़े बड़े हैं, और ये जो साधु सन्यासी पुजारी पंडे हैं, जम्बेश्वर धाम जैसे ये पुजारियों के मठ में 12,500 एकड़ है। जी जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, जी गोरक्षा पीठ गोरखधाम गोरखनाथ का वो मठाधीश है। जी तो वो हमारे गोरखपुर के बाजू में ये महाराजगंज है। जी जी महाराजगंज में एक चौक चौराहा है, गांव का नाम है चौक चौराहा। जी जी वहाँ पूरा 2100 एकड़ उस गांव का जो एरिया है, गांव का क्षेत्रफल है 21 एकड़ का, 2100 एकड़, जी उसमें 700 एकड़ तो उसी मठ के नाम है। सर मेरा एक सवाल है। सुनिए, जी 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 तो लैंडदार कौन है? यही है पंडे पुजारी, जी जी और यही जितने देश के पंडे पुजारी हैं, यही सांसद विधायक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जी तो इनसे खेती से क्या लेना चाहिए? ना हल चले चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। जी 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 ये तो फ्री का खा रहे हैं, फ्री का, और तो लूट रहे हैं हमारे लोगों को। तो ये किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर जमीन चुरा कर रखे हैं हमारे पूर्वजों का। ये जमीन वापस लेने के लिए हम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो ये लोग हैं, खेती करने के माहिर हैं, उनको ही खेती दिलाने के लिए उनको संगठित कर रहे हैं। जी। सर मेरा एक और सवाल है कि इस देश के अंदर किसानों की समस्याएं है। आज़ाद भारत में 2004 के बाद से किसानों की समस्याएं बहुत बढ़ी और किसान, हाँ जी जी जी, मेरा हाँ हाँ मैं वही ही पूछ रहा हूँ कि ईवीएम से सरकार आने की वजह से किसानों की अगर समस्याएं बढ़ी तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। ईवीएम को लेकर किसान मोर्चा की क्या भविष्य को लेकर प्लान है, और 2024 में ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, उसको लेकर किसान मोर्चा का क्या प्लान है? पूर्व से गलतियों में सीख ली जाती है, पूर्व से गलतियों की सीख ली जाती है, और वर्तमान में सामयिक और सही दिशा में काम किया जाता है, तो भविष्य का निर्माण होता है। तो फ्यूचर का हाँ, फ्यूचर का मैं जानकार हूँ। होने वाला क्या है, यह भली बात समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ कि वर्तमान में सही दिशा में काम करता हूँ, पूर्व की गलतियों से सीख लिया हूँ। 2011 नवंबर 2019 11 नवंबर 2019 से किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा हम चलाए थे, और पूरे भारत के लिए। मेसराम साहब उसके पहले 6 जून से ये छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती से चलाए थे। जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी। ये हाँ हुआ था ना। तो ये 16 अगस्त 2019 से ये गुजरात में जो राज्य अधिवेशन था 16 अगस्त को, उस दिन के 17 अगस्त 19 से वो महाराष्ट्र चला गया, और हम उस यात्रा में ईवीएम भंडाफोर में मेसराम साहब के नेतृत्व में दूसरा गोल बन गया था। ये एक यात्रा, दूसरी यात्रा प्रेम के नाम के साथ निकली थी, उसमें हम सह में थे, साथ थे। तो 2 महीना चला, उसके बाद हमारा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर यात्रा निकाले। तब ये ना तो कोरोना आया था, न 3 काले कानून जिसका जिक्र आप किए हो ये बना था। तो हमें मालूम था कि किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोर, हर समस्या की जड़ अगर ईवीएम मशीन है तो समाधान ईवीएम की विदाई है। तो इसके लिए हमने यात्रा निकाला था। ये कोरोना आ गया,
22 मार्च 2020 को हेल्थ इमरजेंसी लागू हुआ। 25 मार्च 2020 को ये संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ। उसके बाद भी हम जितना चल पाए चले। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है। 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है, 403 असेंबली देता है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य देता है। बगैर उत्तर प्रदेश से गुजरे दिल्ली जाया नहीं जाता है। तो 18 मंडल हैं, 18 मंडल, 75 जिले, 18 मंडल के 18 जिले, 18 बड़ा गांव में ईवीएम की अर्थी हम निकाले थे, मालूम है ना। 20 जनवरी 2015 से तो मेषराम साहब के नेतृत्व में तो आंदोलन चल ही रहा है। और वही उस कोरोना पीरियड में हम निकालने वाले हैं। तो ऑनलाइन मेषराम साहब मीटिंग लेते थे, हम फिजिकल जाते थे अपना रिस्क उठा करके। तो ईवीएम माता को हम लोग हटाने के लिए संकल्प लिए यवतमाल में, उमरखेड़ में। पिछले सितंबर में राष्ट्रीय अधिवेशन में 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन हटाने के लिए इस बेस पर तोड़ने के लिए संकल्पित है। पहली बात तो वीवीपैट से बैलेट पेपर से चुनाव हो। दुनिया के देशों के तर्ज पर, ईमानदारी के तर्ज पर बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं तो 3,567 करोड़ रुपया वीवीपैट जोड़ने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बजट दिया है। 2 सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद और वीवीपैट के लिए बजट दिए। बजट उनके बाप की बपौती रही है। ये हम जैसे किसान, मेहनत कश मजदूर, उपभोक्ता भारत के जो उपभोग करते हैं वस्तुओं का, उस पर टैक्स देते हैं। टैक्स के बजट को वो जायज तौर पर देने का अधिकार रखते हैं, नाजायज काम के लिए नहीं। तो वीवीपैट लगी, वीवीपैट का 100% मैनुअल पर्ची का मिलान का उसमें आदेश है। लेकिन तीसरा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का आया फरवरी 2019 में, और कांग्रेस हरामी पीस 21 दलों को ले, हरामी बोल रहा हूँ, कांग्रेस हरामी पीस है, 21 दलों को लेकर के गई थी। और उस 21 दलों का जो याचिका था उसमें फैसला आया था, जानते हो क्या? लोकसभा में जितने विधानसभा, उस प्रत्येक विधानसभा में 5-5 बूथों का पर्ची, वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची का मिलान और प्लस ईवीएम मशीन का रिजल्ट का मिलान पर ही रिजल्ट आउट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग मुकरा। उसमें जुड़े हुए प्रशासनिक, उसमें कार्यरत जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन, जितने भी थे, रॉ मटेरियल, ये सारे लोग इन्वॉल्व हो करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है। और वोट के अधिकार का चोरी करना देशद्रोह है। देशद्रोहियों को फांसी के सिवा कोई सजा का प्राविधान नहीं है। ये होना चाहिए। इससे साबित होता है ईवीएम मशीन गैर संवैधानिक है। ईवीएम मशीन गैर संवैधानिक है। ये पागल है क्या बीजेपी वाले? बीजेपी वाले पागल है। सबसे पहले 2009 में प्रोपोगंडा करने वाले JPL नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और इनका साथ सहयोग देने वाले ममता बनर्जी, जयललिता जिंदा थी, मायावती थी, लालू, मुलायम, सारे देश के नेता, देवगौड़ा ईवीएम के खिलाफ लामबंद हुए थे। और इससे काम नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का लायर ये गया ना, सुब्रमण्यम स्वामी, तो कौन का गलत बनाया ईवीएम को? अब ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन की वजह से समस्या है। यात्रा जन जागृति का भी कार्यक्रम चलाने के बाद भी ईवीएम मशीन हटी नहीं। अभी आज और कल के अखबार पढ़ने के बाद ये जानकारी में आया कि ईवीएम मशीन के विरोध में जो जनवरी में घेराव हो रहा है चुनाव आयोग का, उसको लेकर आपका क्या कहना है संपूर्ण देश की जनता को और किसान वर्ग को, कमेरा वर्ग?
भारत मुक्त मोर्चा के सदर वावन मेश्राम साहब ने 31 जनवरी 2024 को जो ऐलान किया है वो काबिल तारीफ़ है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा उसका खुला समर्थन करता हूँ। हम अपनी देश की जो ताकत हमारे पास है, जो हमने 12 साल में ताकत निर्माण किया है, वो सारा ताकत दिल्ली में लगाई जाएगी और ईवीएम मशीन एक टेलर दिखाया जाएगा, टेलर, और पिक्चर तो आएगा चुनाव के दिन बूथों पर, यानी 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन किसान तोड़वा देगा। किसान तोड़ेगा ईवीएम मशीन को लोकसभा के चुनाव। किसान मोर्चा तोड़वा देगा, किसान तोड़ देंगे। ये बात है। धन्यवाद एवं आभार मान्यवर। हमारे साथ थे अभी चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, और समस्त जो देश के इस चैनल को देख रहे हैं मूल निवासी दस्तक को, वो चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें। आभार एवं धन्यवाद।